राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की,
श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग कल श्री धाम वृंदावन की माधुरी स्मरण कर रहे थे। उसमें श्री धाम वृंदावन की जो विविध कुंजें हैं, विविध जो लीला स्थलियाँ हैं, उसमें श्यामा श्याम की सेवा में लगी हुई जो सहचरी वृंद हैं और प्रियाजू की जो प्यारी प्यारी जो सखी हैं, सदा जिनका चित्त, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, समग्र इंद्रिय ग्राम सदैव जिनकी रूप माधुरी पान करते हुए सेवा में लगे रहते हैं, उन सखियों की माधुरी कैसी है। उनका प्रियाजू की माधुरी और सखियों की माधुरी हम लोग स्मरण किए थे, कुछ अंश रह गया था। कह रहे हैं, लसन मुक्ता पंक्ति प्रतिम दसन श्रेणी विसर छटौघैः कुर्वाणां दिशमिव चितां कुंद कुमुदैः सदा राधा तीव्र प्रणय रस रोमांचित तनुं निचोलेनाक्षान्नमित नमति रुचिर गुच्छांच लवता। लसन मुक्ता पंक्ति प्रतिम दसन श्रेणी विशरत छटौघई है। जैसे अब तक हम लोग उनके स्मरण किए थे कि उनकी ग्रीवा कैसी है और ग्रीवा में धारण कराया जाने वाला जो आभूषण, उसकी चमक कैसी है, कानों में जो कर्णफूल और नासापुट में जो नथ और बेसर की शोभा कैसी है, और बिम्बोष्ठ की, और जो चिबुक प्रदेश है, चिबुक प्रदेश पे सुंदर पत्रावली है, सुंदर पुष्प, खिला हुआ जो पुष्प होता है, वैसे चिबुक प्रदेश पे केसर है, कुमकुम चंदन आदि से सुंदर चिबुक प्रदेश ठोड़ी पे सुंदर उन्होंने पत्रांकन किया है। और उसके मध्य में एक सुंदर कस्तूरी की श्यामल बिंदु स्थापित किनी है। यहाँ तक हम लोग स्मरण किए थे। और उसके बाद कह रही हैं कि ना लसन मुक्ता पंक्ति प्रतिम दसन श्रेणी, जो जब जब वे मंद मंद या कुछ बोलती हैं या जब मंद मंद मुस्कुराती हैं, तो उस समय जो उनकी दांतों की जो पंक्तियां हैं, 16 दांत ऊपर और 16 दंतावली जो नीचे की हैं, तो बड़ी वो उनकी उज्ज्वल जो कांति है, और मोतियों की जो कांति होती है, उज्ज्वलता होती है, उसको फीकी करने वाली उनकी दंत पंक्तियों की सुंदर शोभा है। लसन मुक्ता पंक्ति प्रतिम दसन श्रेणी विसरत छटौघई है। तो जब बोलती हैं या हंसती हैं, जब मुख में विवार होता है, तो उस समय उनकी दांतों की जो कांति विस्तरित होती है, फैलती है। वो शोभा प्रियाजू की भी चित्त को चुराती है, प्यारे की भी चित्त को चुराती है, और सखी मंडली है उन सब की चित्त वित्त को हरण कर लेती है। ऐसी जो प्रियाजू की प्यारी सखी हैं, उनकी दसनावली की माधुरी है। कुर्वाणांग दिशमिव चिताम कुंद कुमुदैः, और उनकी जो दसनावली है ना, उसकी कांति ऐसे बिखर जाती है, ऐसे फैल जाती है, जैसे मानो कुंद कलिका हो। एक तो कह रहे हैं कि मोतियों की जो उज्ज्वल कांति होती है, उसकी चमक को फीकी कर देती है, ऐसी दंतावली की कांति है उनकी। और दांतों की शोभा ऐसी होती है, उनकी जो बनावट है, जो एकदम एक दांत दूसरे दांत से लगे हुए हैं, एकदम कॉम्पैक्ट है, एकदम संलग्न है, तो वो ऐसी प्रतीति होती मानो कुंद कलिकाओं का जड़ाव किया गया है। तो दिशमिव चिताम
कुमुदैः, ऐसा लगता है कि कुंद है, कुमुद के फूल मानो वो विकसित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर उनके दांतों की सुंदर उज्ज्वल शोभा विस्तृत हो रही है। सदा राधा तीव्र प्रणय रस रोमांचित तनु। और वे जो ये सखी हैं ना, एक तो सुंदर कलेवर वाली हैं, गौरांगी हैं, कमल नैनी हैं, विधु बदनी हैं, और स्वर्ण की लता की छटा को छीनने वाली हैं, सुंदर कुंचित की सावली वाली हैं, और हंसागमनी हैं, पिक बहनी हैं, बिम्बोष्ठी हैं, और सुंदर जो मृणाल भुजबल्ली वाली हैं। और जब ये इनकी अवस्था ऐसी है, इनकी देह की, मन की, इंद्रियों की अवस्था ऐसी है कि सदा राधा तीव्र प्रणय रस, प्रिया जो के प्रेम रस में भींजी रहती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि इनके रोम जो है ना बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाती हैं, और आंखें अश्रु से भर जाती हैं, अंग अंग में पुलकावली होती रहती है, और अपलक नेत्रों से प्रिया प्रथम की रूप माधुरी देखती रहती हैं। और प्रिय कहने राधा तीव्र प्रणय रस, प्रिया जो का जो प्रेम रस है ना, मैंने प्रिया जो प्यारे से बात कर रही हैं, उनके संग चल रही हैं, बैठी हुई हैं, केली कर रही हैं, ये जो उनकी सुंदर माधुरी है, प्रेम में जो केली है, उस सागर में डूबी रहती हैं, पगी रहती हैं, उसमें सराबोर रहती हैं। और जब प्रेम से सराबोर रहती हैं तो प्रेम का लक्षण दिखाई देगा ना, तो रोमांचित रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, शास्त्र लोचन रहती हैं, अंग अंग जो इनका जो तन है, कलेवर है, वो पुलकित रहता है। निचोले नाच्छन्ना मति रुचिर, और क्या है, जो निचोल नील वर्ण की जो चुनरी है, उससे इन्होंने अपने जो सुंदर लहंगे के ऊपर और कटी प्रदेश में पृष्ठभाग को, हृदय देश को ढकती हुई उन्होंने सिर पे उसको ओढ़ रखा है। माने जो निचोल है, उससे इनका जो गौर कलेवर है वो बड़ा सम्यक प्रकार से ढका हुआ है, आवृत है। और अति रुचिर गुच्छा चलवता, इन्होंने मैंने बड़ी ही अच्छे प्रकार से, सम्यक प्रकार से उस आंचल से, उस निचोल से अपने अंग अंग को ढक रखा है। आगे फिर वर्णन कर रही हैं। सदा राधा पदाम्बुरुह परिचर्या कुलतया झनझनत कुर्वन् मंजीरकम अति चलंतिम तत इतः निज प्राणद्वंदाद्भुत सुरुचि सौंदर्य लहरी विलासैरानंदामृत जलधि पूरे तुई बूढ़ितां, जलधि पूरे ति बूढ़ितां। और कह रहे सदा राधा पदाम्बुरुह परिचर्या कुलतया, प्रिया जो की जो चरण कमल की माधुरी है, मानो प्रिया जो बैठी हुई हैं सिंहासन पे लाल जी के संग में, ये नहीं आकर ये ऐसी माधुरी, या प्रिया प्रीतम दोनों जो हैं वो पौधे हुए हैं, सुंदर सुमनस की सैया है। और उस समय ये जैसे हितु सखी हित की हितवाई पाँय पलोट, तो जैसे वो पाँय पलोट रही हैं, चरणों की सेवा कर रही हैं, ऐसी ही ये प्रिया जो के जो वाम चरण है, दक्षिण चरण है, उस चरण को अपनी गोद में पधरा करके और उनके चरण कमल की परिचर्या कर रही हैं। जैसे प्यारे चाँपते हैं, अन्य सखियाँ चाँपती हैं, वैसे ही अपनी गोद में पधरा करके अपने कर कमल में ले करके हौले हौले उनको संवाहन कर रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं, उनको सूंघ रही हैं, उनका लालन कर रही हैं, निहार रही हैं और आनंद मग्न हो रही हैं। सदा राधा पदाम्बुरुह परिचर्या कुलतया, प्रिया जो की चरणों की परिचर्या करती हुई प्रेम आकुल रहती हैं।
मैंने परिचर्या करती हुई भी इनको और परिचर्या के लिए कि और मिले। और जैसे कहते हैं किम कुरुमिति किम करोमिति किम करोमिति किम करोमिति, प्रिया जी और क्या करूं, और क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, आगे क्या करूं। मैंने सेवा कर रही हैं और सेवा करती हुई प्रेम में भीजी रहती हैं, प्रेम आकुल रहती हैं, एकदम उसमें सम्मग्न रहती हैं। झनत कुर्वन् मंजीरकम अति चलंतीम ततइतः। और जब किसी कार्य सेवा कार्य के लिए मान लो प्रिया जो कुछ तकिए लगाने के लिए, उनके वस्त्र सो जाने के लिए, उनको जल पिलाने के लिए, तांबुल खवाने के लिए, उनकी बहुत जो परिचर्या होती है उस परिचर्या को संपन्न करने के लिए जब इतस्ततः इधर उधर दाएं और बाएं और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शैया के सिंहासन के आसपास सेवा कार्य के लिए जब उठती हैं, 4 कदम आगे बढ़ कर के वो माला ले आती हैं, वो मुखबास ले आती हैं, तो इस जब वो ऐसी वो गमनागमन करती हैं उस समय झनत कुर्वन् मंजीर, उस समय उनके चरणों में जो नूपुर हैं वो उसमें जो सुंदर क्षुद्र घंटिकाएँ हैं वे एक एक कदम पे जो पदन्यास करती हैं सेवा कार्य के लिए, तो बहुत मधुर उससे स्वर शब्द निश्रित होता है, बहुत सुंदर उसे झंकृति पैदा होती है। और कब चलंतिम ततइतः, जब इधर उधर सेवा कार्य के लिए चलती हुई देखी जाती हैं तब की ये छटा है। निज प्राण द्वंद्वाद्भुत रुचिर सौंदर्य लहरी, और निज प्राण द्वंद्वाद्भुत रुचिर सौंदर्य लहरी। अपने जो इनके जो प्राण द्वंद्व हैं, इनके जो प्राण प्रियतम प्रियालाल श्यामा श्याम हैं, उनका जो अद्भुत सौंदर्य है, उनकी जो अद्भुत देह की कांति है, प्रिया जो की गौर कांति है, ग्रीवा की, भुजाओं की, मुखमंडल की, चरण की, उदर प्रदेश की, ऐसे प्यारे की जो नील आभा अंगों से निश्रित हो रही है, नीलाभ अरुणाभ मुखमंडल की है, अंग की आभा जो है, तो उसका एक जो सैलाब मिल रहा है, उस सौंदर्य का जो एक मानो सैलाब मिल रहा है, उसमें बड़ा सुख लूटती हैं। रुचिर बड़ा उसमें उस प्रकाश पुंज जो आभा है, गौर आभा है, श्यामल आभा है, उनका ये उस सौंदर्य लहरी में विलासैर आनंदामृत जलधि पूरी त्रिपुड़िताम, उनको निहार करके और मानो प्रिया प्रीतम के, भाई लहर कहाँ उठती है, सागर में उठती है ना, तो प्रिया प्रीतम के जो अंग अंग रूप शोभा के सागर हैं, उसमें जो गौर आभा नील आभा रूप जो तरंगें उठ रही हैं, उस सौंदर्य लहरी में ये मानो आपाद मस्तक डूब जाती हैं और अति जलधि पूरी त्रिपुड़िताम, उस सौंदर्यामृत में, विलासामृत में, और जो श्यामा श्याम पौड़े हुए हैं, तो भरियाँ कवारी कुंवरी कुंवरी, हाँ भरियाँ कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार बिनोद, बिहार बिनोद, मदन के लिए रस मत मगन भजे, मगन भय हे मन न समावत मोर, न समावत मोर। विलसत दंपति अति सुख संपत्ति, तुलसेज पर हेज बिहार, तत्पर अहल टहल में महलन चहल पहल, तत्पर अहल टहल में महलन,
उस समय भी महल की सेवा करती है, टहल करती हैं, भांति भांति से सेवा करती हैं। चहल पहल उस दो दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है, आनंदोत्सव का दर्शन कर रही हैं। तो कह रहे हैं विलासई आनंद अमृत जलधे, विलासामृत रूप सागर में ये अति पूरे ती बुढ़ता, उसमें शराबोर हो जाए, डूब जाती हैं। तो कह रहे हैं ऐसी जो प्रिया जो की सहचरी हैं, जो सेवा परा हैं, रूप माधुरी भी निहार रही हैं, परिचर्या भी कर रही हैं, सुधि बुद्धि खोई हुई हैं। तो हे भैया, इनकी सुंदर जो छटा है, इनको याद किया करो, इनका स्मरण किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। क्योंकि देखो, अब वृंदावन की ऐसी संपत्ति है, तो वृंदावन से स्वाभाविक संत महात्मा चाहते हैं कि हमारा प्रेम हो, वृंदावन का हमें आश्रय मिले। लेकिन जब अपनी पामरता, अपनी अयोग्यता, अपनी नीचता की तरफ दृष्टि जाती है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट भी होता है कि देखो मुझे भला वृंदावन कैसे मिल सकता है। लेकिन फिर सुनते हैं कि वृंदावन बड़े उदार हैं, वो किसी के पाप अपराध का विचार नहीं करते हैं। अगर उनकी कोई शरण ले लेता है तो सारे उसके मल को धो करके और वो प्रिया प्रीतम की सेवा के योग्य बना देते हैं। तो अब तक तो सुंदर प्रिया प्रीतम के लिए सखियों की सेवा की तरफ दृष्टि थी। अब थोड़ी जो है, अब थोड़ी अपने में जो एक जो हीन भावना होती है ना, कि भला हमें ऐसा, ये हमें भला मेरे में जैसे कोई गुण है नहीं, योग्यता है नहीं, अब मुझे भला रस कैसे मिलेगा भाई। तो थोड़ी अपने में जब नीचा अनुसंधान होता है तो भारी व्याकुलता होती है। बड़ा सुंदर कह रहे हैं, महादोषई राज्यम न खलु गुणलेश्य विषयम, महादोषई राज्यम न खलु गुणलेश्य विषयम, न योग्यम दृक्पातेरप्यः सदयानां च महतां सुदुर्मर्षैः स्वस्मिन् सकृद अपराधैरपि युतं सुतं मातेव त्वं विसृज वत वृन्दाटवी नमा। कह रहे हैं कि महादोषैः आढ्यम न खलु गुणलेश्य विषयम। कह रहे भाई देखो, महादोषई आढ्यम, मैं तो महा दोषों से पूरा भरा हुआ हूँ। माने मेरे में दोष ही दोष हैं, दोष हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। न खलु गुणलेश्य, और मेरे में क्या कहूँ, मैं सच बताऊँ तो मेरे में कोई गुण का लेश मात्र भी नहीं है। न योग्यम दृक्पातेभ्यः सदयानां च महतां, और यहाँ तक कि जो सदयानां च महतां दृक्पातेभ्यः न योग्यम, जो बड़े दयालु संत महात्मा होते हैं, उनके सामने जाने की भी हमारी योग्यता नहीं है। उन महापुरुषों के सामने जाने की भी हमारी योग्यता नहीं है। और सुदुर्मर्षई स्वस्मिन् असकृत अपराधैरपि युतम, और इतना होते हुए जो ऐसा अपराध जिसको मैंने नाश न किया जा सके, जिसको धुला न जा सके, जिसका परिहार न किया जा सके, ऐसा स्वस्मिन् सकृदपि, और ऐसा हमने अनेकों बार, मैंने हमसे ऐसे जो मतलब जघन्य अपराध बनते रहते हैं, ऐसे अपराध से मैं सदैव श्रृंगारित रहता हूँ। सुतं मातेव त्वं विसृज वत वृंदाटवी नमाम। कह रहे हैं कि भाई अब मेरे में जो है सो है, लेकिन मैं वृंदावन धाम को, वृंदाटवी को माता के समान मानता हूँ।
जैसे माता स्वयं अपने शिशु की जो उसका जो मल है, मूत्र है, स्वयं उसका परिहार करती है, स्वच्छ करती है और गोद में ले लेती है। तो कह रहे सुतम माते व तुम विसृज वत वृंदा टभी न माम, कि अब मेरे में जो है सो है, लेकिन हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन रूपी वात्सल्य मेरी माता, आप मुझे बहुत प्रिय लगती हो। आप मुझे मल मूत्र से सना हुआ, मैंने दोषों से सना हुआ जान करके मैं आपका पुत्र हूँ। सुतम माते व, आप मेरी माता की सदृशा हो और मैं आपका मलमूत्र में सना हुआ दोषों से युक्त मैं पुत्र के समान हूँ। विसृज न माम, मुझे मत त्याग देना। हे वृंदाटवी, हे वृंदावन रूप वात्सल्य मेरी माता, हे वृंदाटवी रूप कोटि कोटि वात्सल्य माताओं से भी बढ़कर हे वृंदाटवी, आप मुझे सब छोड़ दें तो छोड़ दें, आप मुझे मत छोड़ देना, क्योंकि मुझे आप पे बड़ा भरोसा है, आपका ही सहारा है। तो जब ऐसा जिसका सहारा होगा, ऐसी जिसकी निष्ठा होगी, उसको वृंदावन धाम काहे को छोड़ देंगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। महामूढ़ं पापैर्गुरुभिरखिलैः शोच्यसता शोच्यमसतामपि स्वप्नेऽपि पीशन् तन्हरि तद्भक्तचरणं स्वकल्याणोपायो शरणं मामव गुणैः क्षमा वात्सल्यादैरतिमहित वृंदावन निजैः। कह रहे हैं महामूढ़ं पापैर गुरुभिरखिलैः शोच्यम असताम। ये क्या है ना, बड़ा विचित्र, बड़ा वैलक्षण्य जो इनमें दैन्य है, जो अपने जो दीनता की बात कर रहे हैं कि महामूढ़म, मैं महामूढ़ हूँ, मैं महामोहग्रस्त हूँ। मेरा चित्त है, मेरा मन है, वो सदैव मोहग्रस्त रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वो कभी इसका निर्णय नहीं कर पाता है। और पापी, और पापों के द्वारा मैं निरंतर घिरा हुआ हूँ, पापों से मैं आक्रांत हूँ। गुरु भी रखिलई है, और पाप कैसे हैं, माने समग्र जो बड़े बड़े पाप हैं वो मेरे द्वारा आचरित हैं, उनसे मैं मानो सना हुआ हूँ। सोच मसताम, और जो बड़े असत पुरुष हैं, जो बड़े बड़े जो असाधु जन हैं, वे भी हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव को, हमारे दोष को देख कर के सोच में पड़ जाते हैं कि भाई तो मेरा भी गुरु निकल के आया है, इसका क्या होगा। तो कह रहे हैं कि असताम अपि स्वप्ने पी सन्न तनहरि तद्भक्त चरणम। अब कह रहे हैं भैया स्वप्ने पी ईसन्न, मैंने स्वप्न में भी थोड़ा सा भी मैंने भगवान हरि तद भक्त चरणम, भगवान और उनके भक्त, उनके जो भक्त होते हैं, उनके चरणों की हमने तनिक भी कभी स्वप्न में, जागृत में कौन कहे, ना मैंने किसी को प्रणाम किया, ना उनकी सेवा करी, ना अन्न से, ना धन से, ना प्रणाम से, ना बोली से, ना कीर्तन से, ना नाम से, ना हाथ से, ना पाँव से कभी सेवा नहीं करी। जागृत में तो कभी किया नहीं, और स्वप्न में भी हमने कभी किसी महात्मा को सेवा की हो, मुझे ऐसा याद नहीं है। तो कह रहे हैं भैया, और ना ही हमने कभी स्वकल्याणोपायो, और मेरा कल्याण हो जाए ऐसा हमने कभी कोई साधन भी नहीं किया है, कोई साधना की हमने कभी
ना चिंता की, न किसी साधना की हमने कभी आश्रय ली है। और फिर कह रहे हैं कि अशरणम मामव गुणैः क्षमा वात्सल्यादैरति महित वृंदावन निजैः वृंदावन निजैः। कह रहे भैया के मेरा कल्याण हो जाए, इस तरफ मेरी कभी दृष्टि नहीं गई। आज तक मेरी कभी दृष्टि इधर कभी गई नहीं है। अब कह रहे हैं कि भैया माम अवगुणैः क्षमा वात्सल्यादैः अतिम अहित वृंदावन निजैः। अब कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, आप ही अपने दिव्य क्षमा है, वात्सल्य आदि जो गुण है, उसी से अब मेरा अहित न हो, मेरा अकल्याण न हो। आप ही मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। जुगल सरकार की मैं आपकी हर तरह से शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पास कोई ना गुण है और ना कोई हमारे पास कोई भक्ति है, ना कोई ज्ञान है, बस केवल और केवल आप ही का आश्रय है। आप ही की तरफ मैं देखते रहता हूँ। आप अपनी ओर से, नहीं कहते न स्ववसेन स्वदयावसेन, है ना, अपनी दया के बशवर्ती हो करके आप ही मुझ पे कृपा कीजिए। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे राधा राधा